हेलो एवरीबॉडी। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके करियर और फाइनेंसेस की एनर्जी क्या है, आगे क्या आने वाला है, कौन से अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रहे हैं, किस चैलेंज पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है और इन जनरल यूनिवर्स से आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। तो हमेशा की तरह इट्स अ पिकअप आइल रीडिंग। आपके सामने 3 कार्ड्स है। इंट्यूटिवली किसी एक कार्ड को चूज़ कीजिए। अगर इंट्यूशन काम नहीं कर रही तो आप डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी ये रीडिंग देख सकते हैं। तो आप चूज़ कीजिए एक कार्ड और मैं आपसे मिलती हूँ आपके रीडिंग में। हेलो पाइल नंबर 1, आपने चूज़ किया है द फूल का कार्ड। तो चलिए देखते हैं कि आपके करियर एंड फाइनेंसेस के लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। यहाँ पे आई कैन सी कि आप किसी एक नए चैप्टर के बिल्कुल एज पर खड़े हैं। मोस्टली ये पाइल में उन लोगों के लिए है जो अपनी करियर जर्नी में कुछ नए बिगनिंग्स ढूंढ रहे हैं, फ्रेश अपॉर्चुनिटी चाहिए, या कोई एक यू आर टेकिंग अ बोल्ड स्टेप टुवर्ड्स योर करियर। तो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विथ कि आपके करंट एनर्जीज क्या है रिलेटेड टू योर करियर एंड फाइनेंसेस। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि पाइल नंबर 2, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आपके पास पोटेंशियल बहुत है और आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो। आपके करियर में आपको चेंज चाहिए, आप किसी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, या कुछ तो है जो आप एक्सप्लोर करना चाहते हो। यू वांट टू एक्सप्लोर समथिंग न्यू। मटीरियलिस्टिक भी हो आप काफ़ी करियर में। करना तो आपको बहुत कुछ है, बट अभी आपको कंफर्ट जोन में रहना पसंद आ रहा है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना नहीं है। आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी की टेंशन हो रही है, कोई टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट में आप हो, या आपको ये फीलिंग हो रही है कि मैं रिस्क लूँ या नहीं। तो दैट्स वाई मुझे यहाँ पे लग रहा है कि सबसे बड़ा करियर ब्लॉक जो है ना, वो आपके अंदर का सेल्फ डाउट है, कुछ फियर्स है जो आपके अंदर है। इसके वजह से आप अभी स्टक फील कर रहे हो करियर में। दृष्टि तो दूरदृष्टि अच्छी है आपकी, सोच आप काफ़ी अच्छे रहे हो, आपके पास नए नए आइडियाज़ भी है, बट वो एग्जीक्यूट करने के लिए आप डर रहे हो, क्योंकि उसके लिए आपको बहुत बड़ा स्टेप लेना पड़ेगा। शायद फैमिली का सोच रहे हो, शायद इस चीज़ के लिए काफ़ी पैसे लग रहे हैं, या आपको रीलोकेट होना पड़ेगा एक शहर से दूसरे शहर, जो आप अवॉइड कर रहे हो। दिस इज़ द करंट एनर्जी ऑफ योर करियर एंड फाइनेंसेस। चलिए और देख लेते हैं कि आगे क्या आने वाला है, क्या गाइडेंस है आपके लिए। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपका जो भी क्षेत्र है, जो भी चीज़ में आप जॉब ढूंढ रहे हैं या कर रहे हैं, उसका काफ़ी डीप नॉलेज है आपको, बट जितना डीप नॉलेज है ना, उतना आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। दूसरों को समझाना या खुद के, जैसे अगर टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, जो हमारा इंटरव्यू क्वेश्चन होता है, आप में तो बहुत सारी खूबियाँ हैं, बहुत सारे स्किल्स हैं, बट आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते, आप सामने वाले के सामने रख नहीं पाते कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए फ्रॉम दिस जॉब और व्हाट आर योर स्किल सेट। आपको दिखावेबाजी नहीं आती, आपको शो ऑफ नहीं करना आता। आप काम तो ढेर सारा करते हो, नॉलेज भी ढेर सारा है, बट दिखाते काफ़ी कम हो। यहाँ पे आपको ये बोला जा रहा है कि आपके एफर्ट्स वेस्ट नहीं जा रहे, बस सिर्फ आपको करियर में ना और ज़्यादा विजिबिलिटी की ज़रूरत है। तो जो मैंने बोला ना, यू नीड टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, तो वो ये चीज़ है कि आप ना आप ऐसा सोचते हो कि मैं कम बोलूँगा एंड लेट माई वर्क स्पीक फॉर माई सेल्फ, काम के थ्रू मैं बोलूँगा। बट आज का ज़माना थोड़ा ऐसा है ना कि कम्युनिकेशन स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कोई ईमेल भेज रहे हो तो 2-4 लोगों को सीसी में रखना ही पड़ेगा, आपको मीटिंग में बोलना पड़ेगा। यू हैव टू सेल योर सेल्फ। आपको खुद के खूबियाँ जो है, आप में जो स्किल है, वो बोल के दिखानी पड़ेगी। ऑल्सो आप मेहनत काफ़ी कर रहे हो एंड वो एफर्ट्स वेस्ट नहीं जा रहे। यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी मेहनत का रिजल्ट आपको मिलने वाला है एट द परफेक्ट टाइमिंग। मे बी यहाँ पे थोड़ा बहुत ये हो सकता है कि आप जैसे रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो उतना नहीं आए,
बट आई कैन से दैट जो आप एक्सपेक्टेशंस है 90% रिजल्ट तो आएंगे, 10-20% थोड़ा इधर उधर हो सकता है। पास्ट में कोई आपने अगर पैसा इन्वेस्ट किया है तो वो भी आता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। अगेन वी हैव सेम कार्ड, द फूल कार्ड। तो टैरो में जब भी एक ही एनर्जी अलग अलग डेक से रिपीट होती है तो वो मैसेज स्ट्रांगली हाईलाइट होता है। तो यहाँ पे आपके लिए स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस है कि आपके लिए एक फ्रेश स्टार्ट है, न्यू जॉब, न्यू प्रोजेक्ट, न्यू बिजनेस आइडिया, करियर में एक न्यू बिगनिंग है। यू मे चेंज योर डायरेक्शन ऑफ द करियर। आई मस्ट से कि पाइल नंबर 1 इज़ वेरी मेहनती। आप काफ़ी हार्ड वर्क करते हो, डेडिकेशन अच्छा है, सिंसियरिटी भी हो, ऑनेस्टी भी है, लॉयल्टी भी है। आपने हाल ही में कंसिस्टेंट एफर्ट देना भी स्टार्ट किया है, तो इन सब के रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेंगे। पेशेंस भी आपने काफ़ी रखा है। मुझे यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हाईली एजुकेटेड, हाईली क्वालिफाइड लग रहे हैं, बट प्रॉब्लम सिर्फ एक ही है आपका कि यू हैव सेल्फ डाउट। जैसे कि अगर आपको जॉब चाहिए, आपने कहीं पे आप अप्लाई कर रहे हो, बट आपने एक जगह देखा कि जॉब डिस्क्रिप्शन जो है उसकी रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा है। फिर आपने खुद को अंडर एस्टिमेट किया कि यार मैं तो इतना होशियार नहीं हूँ, मेरे पास इतना स्किल सेट नहीं है, एंड यू चूज़ कि यू विल नॉट अप्लाई फॉर दैट जॉब, क्योंकि आपने सेल्फ बिलीव बना लिया है, आपने खुद को अंडर एस्टिमेट किया, आपने खुद ही डिसाइड कर लिया। कंपनी रिजेक्ट करने से पहले आप खुद को ही रिजेक्ट कर रहे हो। सेल्फ रिजेक्टिंग मोड से आप बाहर आ जाओ। यू आर वेरी इंटेलिजेंट, बट उतना कॉन्फिडेंस भी नहीं है आप में। आपके इंटेलिजेंस एंड क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, तो कॉन्फिडेंस बढ़ाने की ज़रूरत है। यहाँ पे बुद्धू लोग ओवर कॉन्फिडेंट होके बैठे हैं। यू आर वेरी केपेबल एंड सक्सेसफुल पाइल नंबर 1। तो अपने माइंड सेट चेंज कीजिए। जिस दिन आप खुद के ऊपर ट्रस्ट करना चालू कर देंगे, उस दिन आपके लिए नए दरवाजे खुलेंगे एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज विल कम योर वे। तो फॉर पॉइंट नंबर 1 आई विल से कि आने वाले 3 हफ्ते में, आफ्टर 3 वीक्स, आपको कुछ एक नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, यू आर गोइंग टू गेट इन टू नेक्स्ट लेवल ऑफ योर करियर। बट इस बीच में विद इन दिस 2-3 वीक्स यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ, बी कंसिस्टेंट। कुछ लीडर, देखो यहाँ पे लीडर की एनर्जी आ रही है। यहाँ पे आपको याद दिलाया जा रहा है कि आपकी विजन काफ़ी ब्रॉड है। कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, पोटेंशियल आपके लाइफ में, पोटेंशियल आप में है। करियर लाइफ को नेक्स्ट लेवल जाने पर आप तैयार हो विद इन 3 वीक्स। इनिशिएटिव लीजिए, अपने आइडियाज़ के ऊपर एक्शन लीजिए, खुद को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। मीटिंग्स में बोलिए, शो ऑफ योर वर्क, सोशल मीडिया पे डालो अपना काम। बिजनेस कार स्टार्ट करना चाहते हो, पुट अप थिंग्स ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, एंड ऑल्सो मूव आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। सो पाइल 1, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप कि इस रीडिंग से आपको करियर एंड फाइनेंस रिलेटेड क्लैरिटी और गाइडेंस मिल चुकी है। मैं आपसे मिलूंगी अगले रीडिंग में। तब तक के लिए मेरे दिया हुआ गाइडेंस आप फॉलो करने की कोशिश करना। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आपने चूज़ किया है एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड। तो चलिए देखते हैं कि आपके करियर एंड फाइनेंसेस के लिए यूनिवर्स से आपके लिए क्या गाइडेंस है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि आपकी करंट एनर्जी क्या है रिलेटेड टू करियर एंड फाइनेंसेस। यहाँ पे मुझे ये फीलिंग आ रही है कि काफ़ी टाइम से, पिछले 1 साल के ऊपर से, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, आप लोग स्ट्रगल कर रहे हैं करियर में और फाइनेंसेस की भी तंगी है। यस, आप, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप इमोशनली एग्जॉस्टेड हो करियर को लेकर। कुछ लोगों ने रिसेंटली कोई सेटबैक फेस किया है, जैसे ले ऑफ वगैरह हो चुका है, या फिर आप टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट से बाहर निकले हुए हैं, या फिर करंटली और वर्किंग इन अ टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट।
बहुत सारे लोग ये है कि आप ना हार्ड वर्क कर रहे हैं बट आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आपका क्रेडिट छीना जा रहा है, ओवर वर्क है, ओवरलोड है, बट पैसा वगैरह कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग जॉब सर्च कर रहे हैं, 1 साल के ऊपर हो गया जॉब सर्च कर रहे हैं, बार बार आपको रिजेक्शन आप फेस करते हो, जिसके वजह से आपका मोटिवेशन भी लो है, आप बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड हो, ये यहाँ पे दिख रहा है। आप में जो छोटी सी होप बची थी ना, वो भी अभी नहीं है, आपने कम्प्लीटली छोड़ ही दिया है शायद मेहनत करना आप, या फिर अपने करियर पे वर्क करना। बट यहाँ पे फर्स्ट गाइडेंस आपके लिए यही है, डोंट लूज़ होप्स। ठीक है, कोई एक अनएक्सपेक्टेड मैसेज, इंटरव्यू कॉल, ऑफर या कोई नई अपॉर्चुनिटी आएगी, मे बी आपको पैसों से रिलेटेड कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, बट डोंट लूज़ होप्स। डीले है, डिनाइल नहीं है। 1 साल के ऊपर जॉबलेस हो इसका मतलब ये नहीं कभी जॉब नहीं मिलेगा, मिलेगा। ठीक है, अभी थोड़ा जॉब मार्केट वैसा ही ये है, बट देर इज़ होप फॉर यू। ऑल्सो मुझे दिख रहा है कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, करियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, घर चलाना है, फैमिली है, कुछ और चीज़ें भी चल रही है, बट डोंट वरी, थिंग्स विल बी बेटर। आपके पास बहुत ही जल्द 2 ऑफ़र आएंगे, 2 चीज़ों के बीच में आपको चूज़ करना पड़ेगा। आप अगर जॉब कर रहे हैं तो साइड हसल भी स्टार्ट कर दो, कुछ साइड बिजनेस भी स्टार्ट कर दो, या फिर मे बी बहुत सारे लोग आप करंटली 2 जॉब कर रहे हैं या जॉब प्लस बिजनेस कर रहे हैं, बट यू आर मैनेजिंग योर इनकम सोर्सेस, काफ़ी अच्छे से आप बैलेंस करते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। कुछ लोगों को ना बजट को लेकर स्ट्रेस में दिख रहे हैं, आपका एक्सपेंसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, बजट में रहने का थोड़ा तंगी है। तो मैं एक बात बता दूँ, जितनी आपको मतलब आपकी परिस्थिति लग रही है ना कि बहुत ही विकट परिस्थिति है, बहुत ही माइजर में आप जी रहे हो, ऐसा नहीं है। रियलिटी उतनी भयानक नहीं है जितना आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, या आप करंट सिचुएशन में जो फियर बनाए हुए हो, जो आपको डर है पैसों का और करियर का, इतनी भी ज़्यादा रियलिटी बड़ी नहीं है। जो आपकी स्टक एनर्जी है उसमें मूवमेंट आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। जैसे कोई नया प्रोजेक्ट मिलना, कोई रिस्पॉन्स आ सकता है, अगर इंटरव्यू दिया था तो उसका एक फॉलो बैक भी ले लो, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ऐसा लगता है कि इंटरव्यू दिया है बट एचआर ने फिर कुछ बोला नहीं है, या फिर अगर किसी के साथ पार्टनरशिप की बात हुई थी बिजनेस में तो पैसा वापस आता हुआ दिख रहा है कि कहीं पे इन्वेस्ट किया तो, या फिर वो पार्टनर आपसे कांटेक्ट करके दे विल बी इंटरेस्टेड इन डूइंग बिजनेस विथ यू। यस, ऑल्सो यहाँ पे दिख रहा है कि आपको ट्रैवलिंग की अपॉर्चुनिटी आएगी या ट्रैवल भी करना पड़ेगा। तो अगर आप एक शहर में हो तो आपको जॉब के लिए दूसरे शहर जाना पड़ेगा, बिजनेस के लिए दूसरे शहर जाना पड़ेगा, रीलोकेशन के चांसेस है यहाँ पे। या फिर आप सोशल मीडिया पे ऑनलाइन आ जाओ, अपना जॉब बिजनेस प्रमोट करो, एंड यू विल गेट अपॉर्चुनिटीज़ फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री और मे बी ऑल ओवर द वर्ल्ड भी। अगस्त महीने से आपके करियर में अचानक से मूवमेंट आ जाएगी। जो चीज़ें स्टक थी, जो डिसअपॉइंटमेंट थी, जो फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ थी जो दिख नहीं रही थी, उसमें थोड़ा बहुत मूवमेंट आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर किसी कंपनी ने रिजेक्ट किया या किसी बॉस ने अप्रिशिएट नहीं किया या वर्क प्लेस ने आपको हर्ट किया है, तो वो चीज़ें भी कम होती जाएगी। और इसका मतलब ये नहीं है कि नई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आएगी, ठीक है, थिंग्स आर मूविंग इन योर फेवर। यस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव द स्टार कार्ड, जो है होप, हीलिंग, ब्लेसिंग, मैनिफेस्टेशन। आपकी जो इच्छा है इन सब से बाहर निकलने की, वो पूरी होती हुई यहाँ पे दिख रही है। तो आप पहले से भी कोशिश करते थे, अभी भी आप कोशिश करते रहिए,
एप्लीकेशंस भेजते रहिए, खुद के ऊपर ट्रस्ट कीजिए। अगर आप जॉबलेस है, ब्रेक पे है, गैप है, तो अपनी स्किल्स इंप्रूव कीजिए, कोई सर्टिफिकेशन कीजिए, यूट्यूब पे देखिए कि गैप कैसे भरते हैं, और अपना होप मत छोड़िए। ठीक है, यू विल गेट अ ब्रेक थ्रू इन योर करियर स्टार्टिंग फ्रॉम अगस्त। तो सबसे हमें अच्छी ऑफर ना डिफ़िकल्ट फेज़ के बाद ही आती है। तो यहाँ पे पाइल नंबर 2, आपका स्ट्रगल बहुत ही जल्द ख़त्म होने वाला है। आप अपने फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुँचोगे और इस टॉक्सिसिटी से बाहर निकलते हुए यहाँ पे दिख रहे हो। फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी भी आएगी जो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की एनर्जी की तरफ दिख रही है। बट राइट नाउ डोंट लूज होप्स। ये मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि मुझे एनर्जी फील हो रही है फाइल नंबर 2 की आपने ऑलमोस्ट गिव अप ही किया है। सो प्लीज़ डोंट डू दिस। फाइनेंसेस थोड़ा आप मैनेज कर लेना और कोशिश भी करते रहना। मुझे पता है आपने काफ़ी कोशिश की है, बट प्लीज़ प्लीज़ कोशिश करना बंद ना करें। दैट्स इट फॉर टुडे, पाइल नंबर 2। दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग से आपको क्लैरिटी और गाइडेंस मिल चुकी है। मैं आपसे मिलूंगी अगले रीडिंग में। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टे हैप्पी। स्टे हैप्पी पाइल नंबर 2। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आपने चूज़ किया है क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड। तो चलिए देखते हैं करियर एंड फाइनेंसेस के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपकी करंट एनर्जी क्या है करियर में। ऑल्सो यहाँ पे विथ क्वीन ऑफ पेंटिकल मुझे लग रहा है पाइल नंबर 3 का काफ़ी प्रैक्टिकल माइंडसेट है। लॉजिकल एनालिटिकल हो आप, इमोशंस नहीं लाते करियर में। पाइल 2 वॉज वेरी इमोशनल, इमोशंस लाते थे वो, आप वैसे नहीं हो। हाँ, तो आप काफ़ी एम्बिशियस हो करियर में। यू आर वेरी करियर ओरिएंटेड, करियर में आगे बढ़ने की स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है। काफ़ी आप क्विक भी हो। यू आर वेरी स्मार्ट एंड एक्टिव इन योर करियर। हो सकता है अभी आप एक्टिवली जॉब अप्लाई कर रहे हो, बिजनेस ग्रो करने की भी कोशिश कर रहे हैं लोग यहाँ पे। कुछ नई अपॉर्चुनिटी है जो आप चेज कर रहे हो, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। मल्टीपल चीज़ें आप कर रहे हो। मे बी वर्क प्लेस पे बहुत सारे लोग थोड़े ओवरलोड और ओवरवर्क दिख रहे हैं। यू हैव अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। मतलब ऐसा नहीं है कि यू आर डूइंग अ लो लेवल जॉब, हाई लेवल जॉब में काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। करंटली देर इज़ अ लॉट ऑफ मूवमेंट, लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन इन योर करियर। इंपॉर्टेंट मीटिंग्स है, क्लाइंट रिस्पॉन्सेस है, ईमेल्स है, इंटरव्यू आप दे रहे हो, वर्क रिलेटेड कम्युनिकेशन है जो इंक्रीज होती हुई दिख रही है। अगर काफ़ी टाइम से आपकी चीज़ें स्लो चल रही थी तो सडनली देर इज़ अ मूवमेंट इन योर करियर। पहले स्लो था, अभी एकदम से मूवमेंट आ गई एंड इवन यू आर फीलिंग एनर्जेटिक। आई एम लविंग एनर्जी ऑफ फाइल नंबर 3। आप कोई भी अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने के लिए रेडी है। बस एक चीज़ ध्यान रखिए, स्पीड के साथ डायरेक्शन भी इम्पॉर्टेंट है। हर चीज़ के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। सोच समझ कर अपने पाथ को चूज़ करो जो आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस देगा। अगर आप इसी एनर्जी में प्रोग्रेस करेंगे ना तो आपके सक्सेसफुल होने के काफ़ी अच्छे चांसेस बनते हैं। अगेन द सेम थिंग, आने वाले टाइम में यू विल गेट मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़, या फिर अभी भी आप अपॉर्चुनिटीज़ के बीच में फंसे हो। आपको बहुत सारी चीज़ें करनी है, जॉब करना है, बिजनेस करना है, यूट्यूब करना है, सोशल मीडिया पे आना है, साइड हसल भी स्टार्ट करना है। मल्टीपल चीज़ों में आप हाथ डालने की कोशिश कर रहे हो और यू आर नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन वन थिंग। हर चीज़ आपको परफेक्ट चाहिए। यू आर ऑल्सो परफेक्शनिस्ट। आपको हर एक अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी चाहिए, हर जॉब चाहिए, हर बिजनेस करना है। तो यहाँ पे सबसे पहला आपके लिए गाइडेंस ये है कि आप किसी एक ऑप्शन को लेना और उसके पीछे भागना। मल्टीपल चीज़ों से भागेंगे तो आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा, या फिर सभी चीज़ें आधी आधी आ जाएंगे, अधूरे काम होंगे। सो फर्स्ट टेक अ जॉब एंड कंप्लीट इट, उसके बाद आप दूसरे जॉब की तरफ जाना।
यहाँ पे आपको ये भी मैं बताऊंगी कि आपके पास काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ़र आ सकते हैं। हर अपॉर्चुनिटी आपको अट्रैक्टिव लगेगी और पैसा भी काफ़ी आएगा, ऑफ़र भी अच्छा आएगा। बट आपको याद रखना ये है कि जो रोल आपको इमोशनली सेटिस्फाई करे, जो जॉब रोल आप लॉन्ग टर्म कर सकते हैं, आपको इमोशनली सेटिस्फाई करेगा, उसी जॉब के लिए आप जाओ। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स भी है जैसे सैलरी, ग्रोथ, वर्क कल्चर, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, इन सब के ऊपर भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ऑल्सो आई कैन सी कि आने वाले टाइम में आपके करंट वर्क प्लेस में, बिजनेस में, जॉब में जो भी है, थोड़ा ऑफिस पॉलिटिक्स होगा, या फिर आप ऑफिस पॉलिटिक्स के बीच में फंस रहे हो, या आप अननेसेसरी कंपटीशन कर रहे हो अपने कलीग्स के साथ, यू आर कंपेयरिंग योर सेल्फ विथ अदर्स। तो आप दूसरों के साथ कंपैरिजन करना छोड़ दीजिए। मल्टीपल चीज़ों की जगह एक चीज़ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करिए, उसमें कंसिस्टेंटली एफर्ट्स डालिए, डिसिप्लिन रहिए, चीज़ों को प्रायोरिटाइज कीजिए, देन यू विल बी एट अ बेटर प्लेस इन योर करियर। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपको सब इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए इन करियर, बट लेट मी अश्योर वन थिंग कि आपके करियर में स्लो एंड स्टेडी प्रोग्रेस है। आपको सक्सेस मिलेगा बट ओवरनाइट नहीं। तो जो भी आपके पास आइडिया आ रहे हैं, जो भी आप बिल्ड कर रहे हैं, वो स्टेबल एंड लॉन्ग लास्टिंग होगा। एंड कंसिस्टेंसी इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ पाइल नंबर 3। ऑल्सो कौन सा भी करियर डिसीजन लेने से पहले आप इंफॉर्मेशन इकट्ठा कीजिए, अपनी इंट्यूशन की सुनिए और फिर कॉन्फिडेंटली डिसीजन लीजिए, क्योंकि कभी कभी आपके मन में थोड़ा कन्फ्यूजन या इनडिसीजन की भावना आ सकती है कि ये करूँ या वो करूँ। अगेन यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल अश्योर्स अ स्लो एंड स्टेडी सक्सेस। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही है, उन्हें वाइजली चूज़ करना बहुत ज़रूरी है। जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लेना, शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट के बेसिस पे करियर मूव मत करना, ठीक है। थोड़ा पेशेंस रखिए, डिसिप्लिन रखिए, प्रैक्टिकल थिंकिंग तो आपके पास है ही, इसी एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ते रहिए। आपके करियर एंड फाइनेंसेस में स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी है एंड ग्रोथ है। तो आने वाले टाइम में आपका करियर और सिक्योर होने वाला है और सक्सेसफुल बनने वाला है, एंड यू हैव द कैपेबिलिटी, यू हैव द कैपेसिटी एंड पोटेंशियल ऑफ अचीविंग एवरीथिंग विच यू ड्रीम ऑफ इन योर करियर, पाइल नंबर 3। तो बी इन द सेम एनर्जी, डोंट लूज होप्स। आपने होप्स लूज ही नहीं किए। आई एम लविंग दिस रीडिंग एंड द एनर्जी ऑफ पाइल 3। कंटिन्यू डूइंग दैट। आप जो भी कर रहे हो, दिस रीडिंग इज अ अश्योरेंस कि आप सही डायरेक्शन में हो फॉर योर करियर। सो या दैट्स इट फॉर टुडे, पाइल नंबर 3, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग से आपको क्लैरिटी और गाइडेंस मिल चुकी है। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करता है तो प्लीज़ मैंने दी हुई गाइडेंस आप फॉलो कीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ अगले रीडिंग में। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टे हैप्पी। बाय बाय।